Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 10, organs of government. In this video, we will study about the topic of Prime Minister, the Executive, the Governor, Chief Minister and Council of Minister and Administrative Executives. So let's start from the Prime Minister. So first of all, how is the Prime Minister elected and how is the who is the appointed the Prime Minister? So the President is the appointed the Prime Minister. We have studied in the powers and functions of the President. तो देश के अंदर 5 साल के बाद हर एवरी 5 ईयर एक इलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम जनरल इलेक्शन. इन एवरी 5 इयर्स एक इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन या तो लोकसभा का इलेक्शन होते हैं. तो ये इलेक्शन के अंदर टोटल जो सीट्स है वो है 545 और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और जो भी पार्टी मिनिमम 272 सीट लेकर आती है वो पार्टी बन जाती है रूलिंग पार्टी. तो 545 में से मिनिमम 272 सीट्स. लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन भी कहते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी कहते हैं, यूनियन का भी इलेक्शन कहते हैं. तो ये सारे इलेक्शन का एक ही नाम है. तो उसके अंदर जो मिनिमम 272 कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल हैंडेड वो जीत कर आती है तो वो बन जाती है रूलिंग पार्टी. फिर रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स है वो रूलिंग पार्टी के जो सारे जो रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा जो है वो हेड, हमारा जो लीडर है वो कौन होगा. और फिर बाद में प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलवाते हैं और वो बन जाते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर. मतलब दैट इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, वी कैन से दैट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन. प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसकी सीक्रेसी की शपथ दिलवाते हैं. तो इस तरीके से बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं. प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर शुड बी द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा या राज्यसभा से वो मेंबर होने चाहिए. प्राइम मिनिस्टर भी आफ्टर ऑल वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. कोई ना कोई सीट के ऊपर से वो इलेक्शन जीते हुए होते हैं, कोई ना कोई सीट के ऊपर वो इलेक्शन के लिए खड़े रहते हैं. तब फिर बाद में जीत जाने के बाद वो बन जाते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और फिर बाद में वो लीडर बन जाते हैं मेजोरिटी पार्टी के और बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर. फिर अपनी वो कैबिनेट मिनिस्ट्री डिसाइड करते हैं. हालांकि 3 प्रकार का उसका एक लेवल होता है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स. तो ऐसे 3 प्रकार के उनके 3 लेयर्स होते हैं मिनिस्ट्री के और ये जो सारे हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि भाई मुझे टोटल 545 टोटल है एमपी, उसमें से उनके हैं खुद के मिनिमम 272 और ये 272 के अंदर से वो बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर. किसी को होम मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर. ऐसे 70 to 80 जो है वो अलग अलग जो पर्सन को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाते हैं मिनिस्टर्स एंड दैट इज कॉल्ड हिज मिनिस्ट्री. वो अपनी मिनिस्ट्री डिसाइड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है. और ये सारे जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअल इज द रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द लोकसभा. ये सारे जो मिनिस्टर है वो उनको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कोई भी काम को. तो प्रेसिडेंट बाद में अपनी एक टीम बनाते हैं एक मिनिस्ट्री की और ये सारे जो मिनिस्ट्री की जो ये सारी टीम है वो भी प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलवाती है, द ओथ ऑफ द सेक्रेसी. उनके जो गुप्तता के जो शपथ है वो प्रेसिडेंट जो है वो दिलवाते हैं ये सारे मिनिस्टर्स को भी, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो टीम डिसाइड की है. और इस तरीके से हमारा बनता है मंत्रिमंडल, द कैबिनेट मिनिस्ट्री दैट इज द हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. उनके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है. प्राइम मिनिस्टर है वो प्लानिंग कमीशन की भी वो चेयरमैन है, हेड है, द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन. हालांकि अभी उसका नाम बन गया है नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, वी विल स्टडी in economics lesson regarding about the national institution transforming India. प्लानिंग कमीशन 1950 से जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था 2014 तक. फिर 2014 में उसका नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो उसके भी जो हेड है
वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का काम है देश में प्लान करना 5 साल के लिए, लिटरेसी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या करना है, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, ये सारा सब कुछ जो देखते हैं अंडर द नीति आयोग प्लानिंग कमीशन। तो उसके भी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर का काम है दैट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू द मिनिस्टर्स, दैट इज अ कीप द हार्मनी बिटवीन टू द मिनिस्टर्स, मीटिंग लेना, ये सारे जितने भी सारे मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग लेना, मीटिंग के अंदर अपने एजेंडा को तय करना, अपने गवर्नमेंट के पॉलिसी बताना उनको, उनके बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन करना, उनके बीच के अंदर जो हार्मनी, उन सारे मिनिस्टर्स के कोऑर्डिनेशन से ही काम करना है, तो उनके अंदर बीच में अच्छे रिलेशन बने, ये सारा सब कुछ जो है वो टेक केयर ऑफ दैट मिनिस्ट्री, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। या तो फिर कभी कभी मिनिस्टर को चेंज भी करते हैं, आप देखते हो भी आए दिन ऐसे हमारे रेलवे मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो मिनिस्ट्री को, एक डिपार्टमेंट को फिर कोई दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं अगर उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हुआ या तो कुछ और ही रीजन हो। तो इस तरीके से जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर टोटली अपने जो मिनिस्ट्री है वो सारे मिनिस्ट्री को वो हैंडल करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं लोकसभा के अंदर। जब भी 3 सेशन लोकसभा के साल के अंदर मेनली 3 सेशन चलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो ये सारे उनके डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं दैट इज आंसरेबल टू द लोकसभा। लोकसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं तब ये सारे जो मिनिस्टर है उनको आंसर देना पड़ता है, मीडिएटर होते हैं स्पीकर। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपनी सारी टीम के वो लीडर है, देश के वो लीडर है, द रियली दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोले या तो पॉलिटिकली हेड बोले, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे प्रेसिडेंट जो है वो उससे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन रियली ये देश को जो चलाने का जो काम है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन करके अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फ्रेम करते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट दैट इज द क्रूशियल द टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अवर नेशन। तो हमारे देश के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 पोस्ट बने, प्रेसिडेंट की भी बनाई और प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट बनाई। अमेरिका के अंदर ओनली द प्रेसिडेंट, वहां पे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकशाही, इसलिए प्रेसिडेंट की भी पोस्ट है और प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट है। तो ये है, इस तरीके से बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है और ये 5 साल तक ये सारे जो है वो देश को हैंडलिंग करते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, 5 साल तक ये सारे जो काम करते हैं और 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये सारी मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाती है। फिर से इलेक्शन आता है, 2019 में हुआ इलेक्शन, अभी आएगा 2024 में, तो वापस ये मिनिस्ट्री बनेगी। अगर जीत के आ जाते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज नया एक फॉर्मेशन बनता है। गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, बजट बिल रिजेक्ट हो जाए, तो ये सारे मिनिस्टर्स को विथ द प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है अगर पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए कि अविश्वास का मत, क्योंकि उनके पास नंबर से वो एक्चुअली वो है नहीं, ऐसा मोशन आ जाए कि भाई उनको वापस अपने 272 सीट को साबित करने के लिए वापस एक बिल पास करना पड़ता है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उसमें अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है 5 साल के अंदर तो भी उनको रिजाइन देना पड़ता है। मनी बिल रिजेक्ट हो गया, बजट बिल रिजेक्ट हो गया, तो भी ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ ये सारे मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है और फिर से इलेक्शन आता है। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो है गवर्नर, राज्यपाल। हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर अपॉइंट होता है एंड दिस गवर्नर इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एक मिनी पावर कहते हैं गवर्नर को, कि हर स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट होते हैं और इट इज द वन काइंड ऑफ द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जितने पावर्स कंट्री के अंदर है, गवर्नर के वही पावर्स स्टेट के अंदर है। वी हैव स्टडीड अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो वो पूरे देश के अंदर उनकी पावर है। तो इस तरीके से द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज द गवर्नर। स्टेट के जो हेड है वो है गवर्नर है। गवर्नर का काम क्या है, तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर, स्टेट के जो एमएलए, स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, स्टेट की जो ऐसे उनको अपॉइंट करना, चीफ मिनिस्टर से लेकर उनकी सारी टीम उनको अपॉइंट करना, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके। गुजरात पब्लिक जैसे जीपीएससी है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके जो चेयरमैन है, गुजरात है तो जीपीएससी, महाराष्ट्र है तो एमपीएससी, राजस्थान है तो आरपीएससी। तो ये बोर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो बनाती है। तो उनके जो हेड है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर। फिर स्टेट के अंदर जितने भी सारी यूनिवर्सिटीज है, ऑल द यूनिवर्सिटी, उसके जो चांसलर है, उसके जो हेड है वो है गवर्नर। गवर्नर दैट मीन्स द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उनको प्रेसिडेंट जितने ही पावर्स होते हैं, दैट इज वी कैन से द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, पहला नागरिक। और ये है कि राज्य का पहला नागरिक जो है वो है गवर्नर है। उनको भी सेम, उनके अगेंस्ट में वारंट इश्यू नहीं हो सकता, उनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हो सकती, उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं हो सकता है, कोई सिविल केस या क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं हो सकते। तो इस तरीके के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट जितना ही उनको पावर्स दिया गया है स्टेट लेवल के अंदर। स्टेट लेवल के अंदर सारे जो बिल पास होते हैं फ्रॉम विधानसभा, विधान परिषद अगर है तो आफ्टर द साइन ऑफ द गवर्नर द बिल बिकम एन एक्ट। जैसे लोकसभा में आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम एन एक्ट। तो यहां पे भी गवर्नर के साइन के बाद ही कोई भी जो बिल है वो एक्ट बनता है। ये भी जो है गवर्नर भी कुछ हद तक जो केसेस है कि भाई अंडर द जुडिशरी सिस्टम के कुछ जो फांसी की सजा मिले हुए जो कल्प्रिट है उनके अंदर भी उनको सजा माफ करने का या तो ट्रांसफर करने का उनको भी ये पावर्स मिला है। तो जुडिशरी के सिस्टम के अंदर कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की एक स्पेशली उनके अंदर एक इंपॉर्टेंस है। तो पूरे स्टेट का जो कामकाज कारोबार चलता है वो गवर्नर के ऊपर चलता है। सो वी कैन से दैट इज द मिनी प्रेसिडेंट। स्टेट के जो एक प्रेसिडेंट जो है वो हम उनको कहते हैं गवर्नर। गवर्नर की कंप्लेन से ही प्रेसिडेंट जो है वो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा देते हैं। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द पावर्स, फंक्शंस एंड ऑफ गवर्नर। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए द मिनिमम एज 35 और मोर देन 35। उसके लिए ना कोई इलेक्शन होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनको अगर अपनी पोस्ट से रिमूव करना है तो ये प्रेसिडेंट कर देते हैं। उनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेसिडेंट की मर्जी से, और प्रेसिडेंट की मर्जी से वो बन सकते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी से वो हट सकते हैं, वहां से उनको रिमूव किया जा सकता है। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द गवर्नर। वो सारे जो चीफ मिनिस्टर है वो सारे उनके अंडर में सारे जो कारोबार है वो उनके चलता रहता है। दैट इज अबाउट द गवर्नर। नेक्स्ट जो है वो स्टेट लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ चीफ मिनिस्टर। जो सेंट्रल लेवल पे होता है प्राइम मिनिस्टर, वही फंक्शंस होता है चीफ मिनिस्टर। देखो हमारा जो सिस्टम है दैट इज अ फेडरेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई बड़े देश से लेकर एक छोटे से गांव तक जो है वो पोस्ट सेम बनाई है, उनके पावर्स अलग अलग है। तो स्टेट लेवल पे होते हैं सबसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है दैट इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते। कैसे बनते हैं चीफ मिनिस्टर? तो जिस तरीके से ये लोकसभा का हमने देखा, इस तरीके से अगर विधानसभा का हम देखें तो गुजरात विधानसभा की टोटल सीट है 182। तो यहाँ पे हर 5 साल के बाद स्टेट में भी इलेक्शन आता है, एवरी 5 years। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, ऐसे जैसे 2017 में गया तो अभी 22 में आएगा। तो इस तरीके से जो 18 इसके टोटल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है विधानसभा का, उसके अंदर 182, उसके अंदर 182 से मिनिमम 92 सीट जीतकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बनती है स्टेट के अंदर मेजोरिटी पार्टी और मेजोरिटी रूलिंग पार्टी। और फिर ये मेजोरिटी पार्टी के जो भी लीडर है वो
लीडर जाते हैं गवर्नर के पास और प्रूफ करते हैं कि भाई हम सीट्स में ज्यादा है, मोर देन 92 है, तो गवर्नर उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज ए एमएलए, जैसे प्राइम मिनिस्टर एमपी होते हैं, कोई भी हाउसेस के वो मेंबर होते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर भी सबसे पहले होते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको ये मेंबर्स होना पड़ता है। तो चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका लगभग तरीका जो है वो काम का सेम है, वो स्टेट लेवल पे है और वो नेशनल कंट्री लेवल पे होता है। सो द चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, फिर ये चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर जैसे बनाते हैं, उनके 4 प्रकार के जो है वो मिनिस्ट्री होती है, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर। उनका काम वो ही सेम है कि सारे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोऑर्डिनेशन करना, कीप द गुड रिलेशन, हार्मनी उनके अंदर रखना, टाइम टू टाइम अगर हो सके तो वो मिनिस्ट्री जो है वो बदलते रहते हैं, तो वो भी चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। जब भी विधानसभा का सत्र चल रहा हो, जैसे फिलहाल अभी चल रहा है गुजरात के अंदर, तो वहां पे वो आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस है, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, तो ये सारे जो फंक्शंस है वो करते हैं चीफ मिनिस्टर। मतलब इन शॉर्ट जो काम प्राइम मिनिस्टर का पूरे देश के अंदर एज ए यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होता है, वही काम चीफ मिनिस्टर का होता है स्टेट लेवल पे। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे गवर्नर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नर और द प्रेसिडेंट कैन पास अ ऑर्डिनेंस, के हमारे देश के अंदर कानून कब बनता है, तो देश का जब कानून बनाना हो तो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होके प्रेसिडेंट की साइन से बन जाता है, एक्ट बन जाता है। स्टेट के अंदर कोई लॉ बनाना है तो स्टेट के अंदर विधानसभा परिषद अगर हो तो आफ्टर द साइन ऑफ द गवर्नर और वो बिल बन जाता है एक्ट। लेकिन सोचो कि भाई लोकसभा या विधानसभा का सेशन चालू ना हो और अचानक कोई रूल्स बनाने की, अचानक कोई एक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो कौन बनाता है, तो वो देश का अगर कानून बनाना है तो वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, और स्टेट के अंदर वो कानून बनाना है तो वो है बनाते हैं गवर्नर, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, मतलब वट हुक्म, अपना स्पेशल पावर यूज करके। लोकसभा और राज्यसभा का काम है एक्ट बनाना, लेकिन वो जब सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट अकेले लोकसभा और राज्यसभा का जो पावर है वो उनके पास है, तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। प्रेसिडेंट ने कानून बना दिया, साइन हो गई, लेकिन उस कानून को 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना जरूरी है। सेम स्टेट में भी ऐसा है, गवर्नर ने कोई स्टेट के अंदर लॉ बना दिया, पास एन ऑर्डिनेंस, एक्ट बना दिया, क्योंकि अभी सेशन चालू नहीं है, फिर जब वापस सेशन शुरू होता है विद इन अ 6 मंथ, तो गवर्नर ने जो एक्ट बनाया है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाना कंपलसरी। पास नहीं होता है गवर्नर का ऑर्डिनेंस या तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, पास नहीं होता है तो फिर वो रूल्स रहता नहीं है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट देश के अंदर रूल्स बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ही बना सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर ये बिल पास करवाना जरूरी है, अदरवाइज चाहे वो प्रेसिडेंट ने बनाया हो चाहे गवर्नर ने बनाया हो, वो बिल रहता नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग अबाउट द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स ऑफ आवर कंट्री। कितने भी चाहे हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए ना तो कोई क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ना तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ है तो भी बन सकता है। हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, सरपंच, कॉर्पोरेटर, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पोस्ट है उसके लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और वो बन सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो हम बोलते हैं भाई आईएएस, आईपीएस, अलग अलग प्रकार जो पोस्ट होती है हमारे देश के अंदर, वो सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोस्ट इन अवर कंट्री, तो उसके लिए एक
बोर्ड होता है, और बोर्ड जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल के लिए। फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल गुजरात की बात करें तो जीपीएससी होती है, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो होती है यूपीएससी। तो यहाँ पे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पास करके बनते हैं आईएएस, कलेक्टर है, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी जो है वो रिक्रूटमेंट होते हैं। यहां से जीपीएससी पास करके सबसे पहले वो डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, फिर बनते डीवाईएसपी, और फिर ऐसे अलग अलग जो है जो ये सारे है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जिसके लिए चाहिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद बहुत ही एक टफ एग्जाम होती है, यूपीएससी की एग्जाम होती है, स्टेट लेवल पे होती है जीपीएससी। तो उसके 3 लेयर्स होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, और इंटरव्यू होते हैं, फिर उनका मेरिट बनता है, और वो मेरिट में आने के बाद तब जाके ये बनते हैं ये ऑफिसर्स। और रियल जो कंट्री हमारे देश के अंदर जो चलाते दैट इज ऑल आर कॉल्ड द ब्यूरोक्रेट्स। ये जो है ब्यूरोक्रेट्स है कि ये जो ऑफिसर्स है रियली ये मिनिस्टर लोग हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए वो लोग रहते हैं, या तो उससे पहले भी चल आते जाते रहते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट तक रहते हैं। कोई 25 साल के अंदर बन गया, 25-30 साल के अंदर अंदर ये बन जाते हैं, तो रिटायरमेंट तक अप टू द 58-60 ईयर्स तक ये लोग ये पोस्ट के ऊपर रहते हैं। और रियली ये देश को चलाने का काम है वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। भले हम चेहरा सिर्फ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और उनका हम चेहरा देख पाते हैं, लेकिन वो चेहरे के पीछे जो आइडियाज है, जो उनके जो विचार है, वो होते हैं ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। तो बहुत सारे लोगों को सपना होता है ये बनने का, ये फील्ड में जाने का, तो उसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन, मेहनत की जरूरत पड़ती है। आप जो भी 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस मेन ये जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो अच्छी तरीके, ये सब इसका सिलेबस होता है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस के अंदर आप जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको थोड़ा डीप में जाकर ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो this is regarding about the administrative executive, and to run the smooth government it is a very necessary to coordination between the political executives and the administrative executive. अगर देश को, अगर स्टेट को, अगर राज्य को, अगर हमारे ये जो यूनियन को अगर अच्छी तरीके से चलाना है, तो ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये दोनों को कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। अगर ये अपना पावर अगर ये यूज करे, मिसयूज करे अपने पावर्स का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, तो भी देश जो है वो बहुत ही नुकसान उसका हो सकता है। देश के अंदर आए दिन आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वी कैन सी द नेपोटिज्म एंड करप्शंस एंड जो हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो बढ़ते रहते हैं। तो इनको कंट्रोल करने का काम इन लोगों का ही, ये दोनों मिलकर we can say that is the two wheels of our nation, political executives as well as the administrative executive. तो ये दोनों को आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन करके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग से ये देश को चलाना है, स्टेट को चलाना है, स्मूथली रन हो सकता है। फिर एक दूसरी एक पोस्ट है दैट इज जन लोकपाल एंड लोकायुक्त। सेंट्रल लेवल पे होती है जन लोकपाल, के करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश के अंदर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है एंटी करप्शन ब्यूरो, उसका हेल्पलाइन नंबर है 180023344444। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो आफ्टर ऑल इट इज द अंडर बाय द एनी मिनिस्ट्री और एनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ये जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में रहती है, इसलिए कभी कभी एंटी करप्शन ब्यूरो भी शक के दायरे में आता है। सीबीआई हो, आईबी हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, क्राइम ब्रांच हो, पुलिस हो, आफ्टर ऑल दे आर अंडर एनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन एक पोस्ट बनाई गई हमारे देश के अंदर जन लोकपाल, वो ना कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में आता है। फॉर एग्जांपल भी जैसे जुडिशरी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन है, वो पॉलिटिकल कोई एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में आती नहीं है। तो ये एक अपना एक इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंट है। स्टेट सेंट्रल लेवल पे जन लोकपाल, और यही सेम पोस्ट है स्टेट लेवल पे, दैट इज द लोकायुक्त।
तो ये जो है वो करप्शन कम करने के हमारे कुछ ऐसे जो दैट इज वी कैन से द स्टेप्स टू क्रब द करप्शन, टू स्टॉप द करप्शन। तो देश के अंदर जन लोकपाल का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है और स्टेट के अंदर अपॉइंटमेंट होना जरूरी है लोकायुक्त, अगर हमको ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे देश के अंदर बनाना है तो। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर and the administrative executives. In next video we will study the local self government. Jai Hind.